जय श्री कृष्ण मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के 40वें श्लोक तक के तत्व के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 40 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। दोस्तों, गीता, गंगा और गायत्री यह तीनों ही आदि शक्ति जगदम्बा की पतित पावनी स्वरूप है, जो अपनी शरण आए हुए को पावन कर देती है। इसमें गंगा और गायत्री तो प्राणी मात्र के शरीर में विराजमान होकर पल पल जीवों का हित करते रहती है, लेकिन माता गीता के स्वरूप को मानव को अपने जीवन में उतारना होता है। भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर श्री गीता के द्वारा पूरे जगत के लिए जीवन जीने का सही मार्ग दिखा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जीवन का सार है। ये ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी खास धर्म या जाति की बात नहीं कही गई है, केवल मानव जीवन जीने की कला और रहस्य बताई गई है। अगर आप एक सफल जीवन जीना चाहते हैं तो श्रीमद् गीता को जीवन में उतारने की कोशिश करें। मित्रों, रामावतार में भगवान ने गुरुओं का काम अपने हाथों में नहीं लिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गुरु ज्ञान भी दिया और उन तत्वों का उपदेश दिया जो गुरुओं और शास्त्रों के द्वारा बताया गया था, और जगत को अपने गुरु के रूप का भी दर्शन कराया। इसीलिए भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं। तो मित्रों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हर भगवत प्रेमी या सभी जन साधारण को जरूर समझना चाहिए, और इस मानव जन्म की सफलता भी इसी में है। इसलिए आप इस वीडियो को ठीक से देखें, सुने और अच्छी तरह समझें। अगर कुछ असमंजस हो तो दोबारा देख ले। और इस पूरी श्रृंखला में भगवद गीता के अध्याय 1 से पूरी श्री गीता के ज्ञान का सार तत्व मिलेगा, जिसका गीता ज्ञान नाम से एक अलग प्लेलिस्ट है। चैनल पर जाकर उसमें आप अगले या पिछले भाग को भी देख सकते हैं। अगर आप इस पूरी श्रृंखला को ठीक से समझ गए तो मेरा दावा है कि आप इस ब्रह्मांड में जीव, माया और ईश्वर के काफी रहस्यों से परिचित होकर ईश्वर का सानिध्य महसूस करते हुए एक सफल जीवन जीने में सफल होंगे। हाँ, तो अध्याय 2 के 40वें श्लोक से आगे भगवान क्या कहते हैं। 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकौम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। निश्चय बुद्धि एक ही होती है, मतलब ये कि एक ही सही मार्ग है कर्मयोग का, जिसमें आने वाले परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य कर्मों को करते जाना होता है। बाकी सब भगवान के विधान पर छोड़ देना होता है। जैसे एक खिलाड़ी अपना अच्छा से अच्छा प्रदर्शन तो कर सकता है, लेकिन खुद के प्रदर्शन का फैसला नहीं कर सकता। और यह प्रकृति का अकाट्य नियम है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो परिणाम अच्छा ही आएगा। इस तथ्य को ईश्वर ने प्रकृति के माध्यम से दिखाया भी है। अगर आप आम के पेड़ लगाओगे तो फल आम का ही आएगा, और बबूल के पेड़ लगाओगे तो परिणाम में कांटे ही मिलेंगे। इसमें कभी कभी कोई अपवाद होता है कि आम का पेड़ तो लगाया, पेड़ बड़ा भी हुआ, लेकिन फल नहीं आया, लेकिन लकड़ी और छाया तो मिला। इसीलिए कहा गया है कि फल की चिंता न करें। अगर आप फल की कामना से लगाओगे और आपको फल प्राप्त नहीं हुआ तो आप कर्म करना ही छोड़ दोगे, जबकि कर्म तो हर हाल में करना ही है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकौम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जिनके मन में फल की कामना है, ऐसे लोगों की बुद्धि स्थिर नहीं होती। ऐसे लोग फल की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। उनमें विवेक नहीं होता। वे फल की कामना में इतने लिप्त होते हैं कि उन्हें उनका कर्तव्य कर्म तो भूल ही जाता है। धर्म अधर्म का विवेक भी नष्ट हो जाता है, और युक्ति लगाते लगाते जीवन व्यर्थ हो जाता है। ऐसा भी नहीं कि आप बुद्धि न लगाएं, बुद्धि तो जरूर लगाएं, लेकिन विवेकपूर्ण बुद्धि का उपयोग करें जिससे सबका कल्याण हो, साथ में आपका भी। इसी विवेकपूर्ण बुद्धि को जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को ये सारी बातें बता रहे हैं, जो केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए है। दोस्तों, इस अध्याय की कुछ और श्लोकों को समझने के बाद हम लोग कर्मों के सिद्धांत के बारे में विस्तार से समझेंगे। मित्रों, ये जीवन भी एक युद्ध है। जीवन में भी आपके समक्ष कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप श्री गीता का अध्ययन जरूर करें, आपको राह मिल जाएगा। जीवन में आपके जो भी कर्तव्य आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश और आपके भगवान के प्रति बनता है, उसे धर्मयुक्त मार्ग से करते जाना ही आपका धर्म है।
धर्म की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। एक ही क्रिया किसी के लिए धर्म तो किसी के लिए अधर्म भी हो सकता है। इसलिए धर्म की परिभाषा व्यक्ति और स्थान के अनुसार निर्धारित होती है। ये समझ लीजिए कि जिस दिन से आप अपने कर्तव्य पथ पर ईश्वर का नाम लेते हुए करो या मरो के भाव के साथ खड़े हो जाएंगे, उसी दिन से आप कर्मयोगी के पथ के योगी हो जाएंगे और सफलता आपके कदमों में होगी। तीसरे अध्याय में कर्म क्या है इस बारे में बताया है भगवान ने। आज हम लोग 41वें श्लोक तक के सार अर्थों को समझे। अगली वीडियो में इसके आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे। दोस्तों, अगर आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। अगले वीडियो में और भी बहुत से महत्वपूर्ण तत्व दर्शन है जिन्हें समझकर आप इस संसार के बहुत से द्वंद्वों को अच्छी तरह समझ सकेंगे और जीवन में सही मार्ग का निर्धारण करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। शुभमस्तु।